वेलकम टू कैम लर्न पी में आप सभी का स्वागत है। टुडे वी आर लर्न अबाउट स्क्रूप रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन synthesis of quinoline by the condensation of glycerin and aniline in the presence of strong acid followed by the oxidation reaction using by nitrobenzene, and this reaction known as a Krupp reaction. Actually, in this reaction, aniline and glycerin condense होते हैं in the presence of concentrated H2SO4 and हमें quinoline मिलता है। बट उसके लिए हमें ऑक्सीडेशन करवाना ज़रूरी है, तभी हमें क्विनोलिन मिलेगा। अदरवाइज़ हमें 4 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन हमें मिल सकता है। तो यहाँ पे मैकेनिज्म देख लेते हैं। रिएक्शन तो एक्चुअली यहाँ पे है ही, एनिलीन प्लस ग्लिसरीन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 नाइट्रोबेंजीन ऑक्सीडेशन एंड हमें क्विनोलिन मिलेगा। मैकेनिज्म पे ध्यान देते हैं। मैकेनिज्म सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है रिएक्शन को समझने के लिए। तो मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले जो ग्लिसरीन है उसकी बात करते हैं। CH2OH CHOH एंड CH2OH, ये है हमारा ग्लिसरीन। उसकी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से हम H प्लस ले लेंगे। तो ये जो H प्लस कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, और हमारे पास OH ऐसे मिलेगा। ठीक है। अब क्या होगा, H2O मॉलिक्यूल वहाँ से निकल जाएगा, यानी कि H2O मॉलिक्यूल वहाँ से निकलेगा तो कहाँ रिमूव होगा, H2O मॉलिक्यूल रिमूव होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो 2 हाइड्रोजन है। ठीक है। तो उसमें से एक H प्लस एंड यहाँ से H2O मॉलिक्यूल यहीं से रिमूव होगा और दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ आएंगे ऐसे यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे तुरंत जैसे ही कार्बन की तरफ आएंगे तो एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होके कार्बन की तरफ जाएगा। यहाँ पे देखो कि बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ इस तरफ जाएगा तो नेगेटिव चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि H2O रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ से H प्लस भी रिमूव हो जाएगा। H प्लस जैसे ही यहाँ पे रिमूव होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ जाएंगे, यानी कि कार्बन पे ऊपर नेगेटिव चार्ज, ऐसे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं CH2OH CH2OH। ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज आया, वो ट्रांसफर होगा यहाँ पे इस तरफ, और C डबल बॉन्ड CH2OH ऐसे होगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ गई, 5 हो गई। ठीक है। 1 2 3 4 5, यानी कि इसमें से एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गए इस कार्बन के पास जाएगा, और जो स्ट्रक्चर है वो बैलेंस रहेगा, यानी कि CH डबल बॉन्ड CHOH। अब आप देख लो कि जो स्ट्रक्चर है वो बैलेंस हो गया। ठीक है। अब फिर से H प्लस उसमें ऐड होगा, फिर से वैसे ही कि H प्लस ऐड होगा तो यहाँ पे या मे बी यहाँ पे हो सकता है, दोनों में से कहीं भी हो सकता है। हम लोग को यहाँ पे करवाते हैं। हम लोग यहाँ पे करवाएंगे तो क्या होगा, CH2OH CH डबल बॉन्ड CH एंड प्लस चार्ज। ओके, ऐसे हुआ। अब फिर से उसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, यानी कि -H2O।
तो यहाँ पे बचेगा क्या, OH CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, इतना बचेगा। अब यहाँ पे देखो कार्बन वैलेंसी अभी भी कंप्लीट नहीं है, 1 2 3, यानी कि इस कार्बन में अभी भी एक वैलेंसी बाकी है। अब वो वैलेंसी कहाँ से आएगी, तो हम आगे आपको दिखाते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड है ऐसे, ठीक है, वहाँ पे फूड पड़ेगी, वहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ आएगी, यानी कि H+ यहाँ से रिमूव हो जाएगा, -H+, और वो जो -H+ है वो जुड़ेगा इस कार्बन से, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो फाइनल स्ट्रक्चर मिलेगा वो ऐसे कुछ होगा, CH डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ऐसा कुछ मिलेगा। अब ऐसे कैसे मिला, तो कि ये जो ऑक्सीजन के ऊपर दोनों इलेक्ट्रॉन आए, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गए, यानी कि ये डबल बॉन्ड आ गया। अब आप देखो यहाँ पे CH2 है, ठीक है, तो कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे भी बढ़ गई, 1 2 3 4 5, एक इंक्रीज हो गई। तो इसीलिए यहाँ से मैंने एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया है कि यहाँ से एक H+ रिमूव हो जाएगा। जैसे यहाँ पे H+ रिमूव हुआ ना, वैसे ही एक और बार H+ रिमूव हो जाएगा, -H+, ठीक है, इसीलिए कार्बन की वैलेंसी हो जाएगी और हमें ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इसे हम कहते हैं एक्रोलीन। ओके, अब एक्रोलीन की आगे रिएक्शन होगी एनिलीन के साथ, यानी कि बेंजीन के NH2, ठीक है, इसके साथ रिएक्शन होगी। अब रिएक्शन कैसे होगी, तो ये जो नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर है वो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेट करेंगे। जैसे यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेट हो करेंगे, पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पे, जैसे ही यहाँ पे शिफ्ट होगा तुरंत ही ऐसे बॉन्ड ब्रेक करके ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और हमारे पास जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगी, फाइनल प्रोडक्ट तो हम नहीं कह सकते उसे, बट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हम उसे कहेंगे, नाइट्रोजन H वो नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। देखो कंप्लीट हो गया। तो यहाँ तक हम लोग आए। अब क्या होगा, उसमें टोटोमेरिज्म होगा, यानी कि उसका ही वन ऑफ द पोर्शन कहेंगे, ठीक है। सबसे पहले टोटोमेरिज्म होने से पहले उसमें H+ ऐड होगा, H+ दिखा देते हैं। OH, ठीक है, और यहाँ पे 2 ऐसे हाइड्रोजन, तो इसे हम कहेंगे इनॉल फॉर्म कहते हैं। अब इनॉल फॉर्म में से कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होगा, इसी को हम ट्यूटोमरिज्म कहते हैं। इसी को हम ट्यूटोमरिज्म कहते हैं। इसका नाम है कीटो फॉर्म। ये इनॉल फॉर्म में से कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो गया।
इसलिए इन दोनों में ट्यूटोमेरिज्म होता रहता है, यानी कि एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। अब H प्लस एडिशन होगा उसमें फिर से, यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में H प्लस एडिशन होगा। H प्लस एडिशन होगा तो यहाँ पे OH होगा, बन जाएगा। OH H, ओके, यहाँ तक आया। अब नाइट्रोजन के ऊपर फिर से लॉन पेयर आ गई है वापस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कीटो फॉर्म जनरेट हुआ है, एक H निकल का है, H प्लस निकल का है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन की पेयर उसके पास वापस आ गई है, इसलिए यहाँ पे लॉन पेयर वापस आ गई। ठीक है। अब यहाँ पे H प्लस ऐड हुआ है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि ये पाई बॉन्ड है वो ट्रांसफ़र होगा यहाँ पे ऑक्सीजन की तरफ। अब यहाँ पे जैसे ही ट्रांसफ़र होगा तुरंत ही ये जो पाई बॉन्ड है वो कार्बन के से बॉन्ड बनाएगा। जैसे यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा तुरंत ही ये लॉन पेयर ट्रांसफ़र होगी यहाँ पे। ठीक है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर है वो ट्रांसफ़र होती है यहाँ पे, डबल बॉन्ड फॉर्म करेगी। जैसे ही यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म करेगी ये पाई बॉन्ड तुरंत ही ब्रेक होकर कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। जैसे ही यहाँ पे कार्बन से बॉन्ड फॉर्म होगा तुरंत ही ये जो पाई बॉन्ड है शिफ्ट होगा ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है। और हमें जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा वो ऐसा कुछ होगा, डबल बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड OH। ओके, ऐसा कुछ होगा। अब यहाँ पे भी हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होगा ही होगा। आप देख सकते हो कि बेंजीन रिंग है तो C6H5 होता है, तो हाइड्रोजन तो वहाँ पे भी होगा। तो ये जो हाइड्रोजन होगा वो बॉन्ड ब्रेक करेगा दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ। जैसे कार्बन पे आएगा पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। जैसे यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्म होगा फिर से नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर चली जाएगी और हमारे पास जो स्ट्रक्चर फाइनली देखने को मिलेगा, फाइनली तो नहीं कहते, इंटरमीडिएट ही कहेंगे उसे, H। ठीक है। और यहाँ पे लॉन पेयर वापिस। तो ये जो हमने फॉर्म किया उसे इस एडिशन को हम इंटरमीडिएट इंट्रा मॉलिक्यूल एडिशन रिएक्शन कहते हैं। यानी कि जो उसमें जो हाइड्रोजन था वही रिमूव हुआ है और हमें प्रोडक्ट एज अ स्टेबल कंपाउंड मिल रही है, इसीलिए उसे हम इंट्रा मॉलिक्यूलर एडिशन रिएक्शन कहते हैं। अब फिर से उसमें H प्लस एडिशन होगा। H प्लस एडिशन होगा तो यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल जनरेशन होगा, यानी कि नाइट्रोजन H सिंगल बॉन्ड H2O प्लस। ठीक है, H2O प्लस हुआ यानी कि ये बॉन्ड ब्रेक हो गई, दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा और माइनस H2O रिमूव हो जाएगा। माइनस H2O रिमूव होगा तो हमारे पास जो फाइनल स्ट्रक्चर होगा, बट वो फाइनल स्ट्रक्चर कब होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि CH2 है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है ऑलरेडी। ठीक है, वैसे तो 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, बट अब मैं एक ही दिखा रहा हूँ। तो एक जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ से H प्लस एज ए रिमूव हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ आएंगे। उसके बाद यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। जैसे यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तुरंत ही ये बॉन्ड ब्रेक होके दोनों इलेक्ट्रॉन H2O प्लस के तरफ जाएंगे और माइनस H2O रिमूव हो जाएगा। ठीक है, माइनस H2O तो रिमूव होगा ही होगा।
उसके साथ साथ H प्लस भी रिमूव हो जाएगा। तो हमें जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा वो क्या होगा, कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ कि जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा लास्ट में वो ऐसे कुछ होगा। नाइट्रोजन, एक H और ऐसे, ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्विनोलिन, बट इसे हम क्विनोलिन नहीं कह सकते, उसे हम कहेंगे 4 हाइड्रोक्विनोलिन, क्योंकि उसमें एक यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो इसलिए उसे हम 4 हाइड्रोक्विनोलिन कहेंगे। अब उसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, यानी कि नाइट्रोबेंजीन के साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, तो यहाँ से H रिमूव हो जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे और हमें फाइनली क्विनोलिन मिलेगा। ऐसे यहाँ पे लॉन पे ये डबल बॉन्ड और ये हमारा क्विनोलिन फॉर्म हो गया, इसे हम कहेंगे क्विनोलिन। ठीक है, उसमें ऑक्सीडेशन करवाना कंपलसरी है नाइट्रोबेंजीन की प्रेजेंस में। अगर हम आप ऑक्सीडेशन नहीं करवाते हो तो हमें जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगी वो होगी 4 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन मिलेगा। ठीक है, क्विनोलिन नहीं मिलेगा, 4 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन मिलेगा। उसमें से H प्लस हमें रिमूव करना ही पड़ेगा। अब रिमूव करने के लिए ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, इसलिए ये ऑक्सीडेशन जो स्टेप है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब तक ये आप स्टेप नहीं करोगे तब तक आपको फाइनल प्रोडक्ट क्विनोलिन नहीं मिलेगी, तो वो आपको ध्यान रखना है। आई होप ग्रुप रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी, एंड अगर समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, एंड सबसे ज़्यादा आपके फ्रेंड सर्कल में से शेयर करते रहो, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी ग्रुप रिएक्शन समझ में आए। एंड अगर रिएक्शन में कुछ भी पता नहीं चला है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि जैसे ही नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।